अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर फ़रत है एंड इस चैनल पे हम स्किन केयर और हेयर केयर इंग्रेडिएंट्स, स्किन केयर कंसर्न्स और स्किन केयर रूटीन्स के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो है एक इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आजकल बहुत फेमस है मार्केट में। हर दूसरा ब्रांड नियासिनामाइड सिरम बना रहा है और क्यों बना रहा है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो नियासिनामाइड है क्या। नियासिनामाइड इज़ बेसिकली अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, जिसे कहते हैं विटामिन B3। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि नियासिन, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड। जब हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का सिर्फ ये ख्याल होता है कि क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि बस ये स्किन में एब्जॉर्ब बहुत ईजीली हो जाएगा। लेकिन एज अ डॉक्टर जब हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं अगर बॉडी में उनकी एक्सेस हो भी जाए तो इस तरह के वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी तो हो सकती है लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। सो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द वाटर सॉल्युबल पॉइंट। विटामिन B3 के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम कोई बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी में नहीं जाएंगे, बट बेसिक एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो कि है क्या ये नियासिनामाइड। सो नियासिनामाइड जो कि विटामिन B3 है, ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में इसका रोल है। ये न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, ATP प्रोडक्शन के लिए चाहिए जो कि एनर्जी का सोर्स है। उसके अलावा बहुत सारे रिपेयरिंग प्रोसेसेस में ये चाहिए होता है। बहुत सारे इंजाइम्स के जो को फैक्टर्स होते हैं उनमें नियासिनामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही होंगी, नियासिनामाइड की किसी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं प्लैग्रा, वो हो जाती है जिसमें हम बोलते हैं कि हम 3Ds देखते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। तो नियासिनामाइड की डेफिशिएंसी इज गोइंग टू कॉज प्लैग्रा। लेकिन अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो नियासिनामाइड की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। ये उन लोगों को होती है जो कि बिल्कुल कॉर्न बेस्ड डाइट पे होते हैं। जिस तरह हम थायामीन की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जो लोग सिर्फ चावल खाते हैं उनमें थायामीन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी तरह जो लोग सिर्फ कॉर्न बेस्ड डाइट खाते हैं उनमें विटामिन B3 यानी कि नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फूड में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको नियासिनामाइड मिल सकता है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एग्स, मीट, मिल्क, फिश, नट्स, ओट्स, वीट, सीरियल्स, इवन जो फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं मार्केट में। फोर्टिफाइड मतलब कि कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं जिस तरह के जिसमें फॉलिक एसिड डाला जाता है ताकि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ना हो। तो उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नियासिन भी ऐड किया जाता है, विटामिन B3, ताकि इसकी भी डेफिशिएंसी कम से कम हो। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स और बीन्स, दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B3। तो जिस तरह से इसके बॉडी में ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, जब इसको स्किन पे यूज करके देखा गया तो इसके स्किन पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्किन के मॉइस्चर बैरियर को रिपेयर भी करता है और उसको मेंटेन भी रखता है। इट प्रिवेंट्स द ट्रांसडर्मल जो वाटर लॉस हो रहा होता है उसको। तो जब मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन रहेगा तो स्किन का बैरियर डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा ये सेरामाइड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। जब सेरामाइड ज्यादा होते हैं, लिपिड बैरियर स्ट्रांग होता है, उससे भी मॉइस्चर बैरियर आपका मेंटेन रहता है, मॉइस्चर लॉस नहीं होता और स्किन डैमेज नहीं होती। नियासिनामाइड के इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो एक्ने में हेल्प करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन को इवन टोन करता है, स्किन का जो सीबम प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करता है। और जब सीबम प्रोडक्शन बैलेंस होती है तो पोर्स की अपीयरेंस भी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि पोर्स अक्सर एनलार्ज ही इसी वजह से हो रहे होते हैं। ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ये ऑयल बहुत ज़्यादा उसमें क्लॉग हो रहा है। जब पोर्स क्लॉग होते हैं ना तो साइज इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जब ये उस सीबम को कंट्रोल करेगा, पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो पोर्स की अपीयरेंस भी कम हो जाएगी। इसलिए नियासिनामाइड की मार्केटिंग में ये बात बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द अपीयरेंस ऑफ पोर्स। ये तो बात हो गई नियासिनामाइड के फंक्शंस की। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करता है, लेकिन किसी एक चीज़ को वो अकेले ट्रीट नहीं कर सकता। अगर हम ये कहें कि एक्ने को सिर्फ नियासिनामाइड ट्रीट कर लेगा तो ये नहीं हो सकता। अगर हम ये कह दें कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए सिर्फ नियासिनामाइड यूज़ करें, उसको ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नियासिनामाइड एक ऐसा अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आप बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ जब ला के यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो नियासिनामाइड कुछ इसी तरह का इंग्रेडिएंट है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप नियासिनामाइड को किस तरह से अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जो स्टडीज़ हुई हैं वो तो ज़्यादातर 2 to 5% पर ही हुई हैं और उसको रिकमेंड करती हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में 10% नियासिनामाइड भी है और वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी काम करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको इरिटेशन का खतरा है, तो आप कम परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 2% 5% से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में आप इसको 10% तक लेके जा सकते हैं। लेकिन नियासिनामाइड एक ऐसा बिनाइन इंग्रेडिएंट है कि ज़्यादातर लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन भी होती है और जो विटामिन सी और रेटिनॉल को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो नियासिनामाइड को वो भी टॉलरेट कर लेते हैं। नियासिनामाइड उनको भी सूट कर जाता है। इनफैक्ट जो सेंसिटिव स्किन टाइप्स होती हैं या जिनकी स्किन बहुत इरिटेटेड होती है ड्यू टू एनी स्किन कंडीशन लाइक रोज़ेशिया, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा या डैमेज स्किन बैरियर हुआ है, इन सब में भी नियासिनामाइड बहुत हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। और क्योंकि ये मॉइस्चर भी रिटेन करता है, तो इन सब कंडीशंस में इट विल जस्ट हेल्प अ लॉट। नियासिनामाइड की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ग्रेजुअल बिल्डअप नहीं चाहिए होता, जिस तरह कि आपको रेटिनॉल में करना पड़ता है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते हैं। नियासिनामाइड को आप डायरेक्टली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें बिल्डअप वाली कोई चीज़ नहीं होती। नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ पेयर कर सकते हैं। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो इसको विटामिन सी, अल्फा आर्ब्यूटिन के साथ यूज़ करें। फाइन लाइंस रिंकल्स का इशू है, आप एंटी एजिंग के लिए यूज़ करें तो इसको रेटिनॉल के साथ यूज़ करें, इसको पेप्टाइड्स के साथ यूज़ करें, इसको हाइलुरोनिक एसिड के साथ यूज़ करें। सो नियासिनामाइड इज़ अ काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट जो कि आप किसी के साथ भी इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इट्स लाइक अ पोटैटो ऑफ स्किन केयर के जिस तरह आप पोटैटोज़ को किसी भी वेजिटेबल के साथ पका सकते हैं, तो आप नियासिनामाइड को भी किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू फ्यू रिकमेंडेशंस फॉर द नियासिनामाइड सीरम। एक ऑप्शन है प्योरेस्ट का नियासिनामाइड सीरम जिसमें 5% नियासिनामाइड है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 5% यूज़ कर सकते हैं। अनदर वन इज जेन फार्म का नियासिनामाइड सीरम। इसके अलावा हिरा अली का नियासिनामाइड प्लस हाइलुरोनिक एसिड सीरम, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। एंड लास्ट में विस लेबोरेटरीज का नियासिनामाइड सीरम जो कि 10% नियासिनामाइड एंड जिंक पीसीए है साथ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट नियासिनामाइड। अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, मुझे बताएं। एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर वीडियोज़, यू आर मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।